तो फ्रेंड्स, क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं बिटवीन दीज टर्म्स? जब भी ये कहीं सुनने को आता है तो आपको ज़रूर लगता होगा कि इसका मतलब क्या है या फिर इसका मतलब क्या है या इन दोनों सेम क्यों है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी फ्रॉम लॉ प्रेप। आज हम जानेंगे कि इन टर्म्स के बीच में एंड इन टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आप उनमें से एक है जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडवोकेट क्या होता है, बैरिस्टर क्या होता है, प्लीडर क्या होता है, अटॉर्नी क्या होता है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एक लॉयर की। लॉयर क्या होता है? तो जो भी स्टूडेंट अपनी लॉ की डिग्री कर रहा होता है, लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली होती है, उसे हम कहते हैं लॉयर। चाहे वो डिग्री 3 साल की हो या 5 साल की हो, अगर उसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर दी है देन ही इज अ लॉयर। लेकिन एक चीज़ है कि लॉयर जो होता है वो कभी भी अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। लॉयर सिर्फ उनको एडवाइस कर सकता है, लीगल एडवाइस या असिस्टेंट दे सकता है, कभी भी कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। वहीं पे हमने दूसरा टर्म सुना होगा, बैरिस्टर। क्या आपको पता है हमारे देश में बैरिस्टर कौन था? याद कीजिए, महात्मा गांधी। यस। तो बैरिस्टर का मतलब क्या होता है? जो भी अपनी लॉ की डिग्री इंग्लैंड से करके आता है उसे कहा जाता है बैरिस्टर। उसमें भी और लॉयर में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक इंसान जो इंडिया में अपनी लॉ की डिग्री कर रहा है तो वो होगा लॉयर, प्लस वहीं जो इंग्लैंड में अपनी लॉ की डिग्री कर रहा है वो होगा बैरिस्टर। हम अपना अगला टर्म यूज करते हैं एडवोकेट। एडवोकेट किसे कहा जाता है? तो जो पर्सन अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया में या फिर किसी भी स्टेट की बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करवा देता है तो वो कहलाता है लॉयर। एक बार आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करवा दे, उसके बाद आप अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एडवोकेट, अब आप सोच रहे होंगे कि सीनियर एडवोकेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सीनियर एडवोकेट जो डेजिग्नेशन होता है वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट देता है। जो भी एडवोकेट उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन कब देगा, उसके लिए 2 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। पहला है कि उसकी एज जो है वो 45 अबव होनी चाहिए, 45 प्लस एज, एंड एक्सपीरियंस होता है 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर किसी भी एडवोकेट की एज 45 अबव है प्लस उसे 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन दे देती है। अब हमारा अगला डाउट क्या होगा? अगला डाउट होगा कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है, एडवोकेट जनरल कौन होता है और सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। तो फ्रेंड्स, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहलाता है। हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो प्रेसिडेंट को या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको एडवाइस करता है, असिस्ट करता है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनको अटॉर्नी जनरल कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री कहलाता है। सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो अटॉर्नी जनरल को एडवाइस करता है या असिस्ट करता है या फिर उसकी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा अगला टर्म होता है एडवोकेट जनरल कौन होता है? तो जैसे कि अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल पे होता है वैसे ही एडवोकेट जनरल जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए एडवोकेट जनरल वर्क करता है। एडवोकेट जनरल का और काम क्या होता है? एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी कर सकता है और असिस्ट भी कर सकता है फॉर एनी लीगल मैटर। एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो उनका अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट। हमारा अगला टर्म है एओआर। एओआर कौन होता है? तो एओआर जो होता है उसे कहते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। यानी सुप्रीम कोर्ट में कभी भी केस फाइल किया जाता है तो वो कोई भी नॉर्मल एडवोकेट जाके नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर ऐसे नॉर्मल एडवोकेट जाने लगे तो सुप्रीम कोर्ट पे बर्डन बढ़ता जाएगा, इसलिए वहां पे कौन फाइल कर सकता है? सिर्फ एओआर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करनी होगी प्लस एक एग्जाम क्लियर करना होगा। तो क्वालिफिकेशंस कौन सी है, पहले हम वो बात करते हैं। तो एओआर बनने के लिए आपको 2 क्राइटेरिया पूरे करने होंगे। सबसे पहले 4 इयर्स की प्रैक्टिस किसी भी कोर्ट ऑफ कंट्री में आप कर सकते हैं और 1 साल की आपको ट्रेनिंग करनी होगी किसी भी एओआर के नीचे सुप्रीम कोर्ट में। और जिस सुप्रीम कोर्ट में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं एओआर के नीचे, उस पर्सन को 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए बीइंग एन एओआर। तो उस केस में आप भी बन सकते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एंड आफ्टर दिस क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो जाती है तो फिर नेक्स्ट आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का। वो एग्जाम क्लियर करते ही आप बन जाएंगे एओआर। हमारा अगला टर्म आ जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या आपने कभी सुना है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर गवर्नमेंट प्लीडर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो फ्रेंड्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो हमेशा एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में, और वहीं पे स्टेट को अगर सिविल कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होता है तो वो करता है गवर्नमेंट प्लीडर। तो फिर आप सोच रहे होंगे, अगर स्टेट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करता है तो फिर अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल का क्या काम होता है? तो अभी मैं आपको उसके बीच में डिफरेंस समझाती हूँ। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कहीं पे कि
जब भी कोई क्राइम होता है या कोई ऑफेंस होता है तो वो अगेंस्ट इंडिविजुअल नहीं होता। हमारे कंट्री में ये माना जाता है कि कभी भी कुछ ऑफेंस होता है तो अगेंस्ट इंडिविजुअल ना होकर अगेंस्ट स्टेट होता है, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट वो ऑफेंस है या पूरे स्टेट के अगेंस्ट वो ऑफेंस है। इसीलिए किसी भी कोर्ट में जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है तब वहां पे विक्टिम का नाम ना लिख के स्टेट वर्सेस अक्यूज किया जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा स्टेट वर्सेस अक्यूज, और वहां पे जो स्टेट होता है, जो विक्टिम होता है, उसकी तरफ से कौन फाइट करता है, वो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो हमेशा कोई भी क्रिमिनल कोर्ट में जब भी एक विक्टिम को रिप्रेजेंट करना होता है तो वो होता है स्टेट वर्सेस अक्यूज, एंड उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये बात हो गई क्रिमिनल कोर्ट्स की। अब आ जाता है सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट में स्टेट को हमेशा रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट प्लीडर। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि लॉयर कौन होता है, एडवोकेट कौन होता है, बैरिस्टर कौन होता है, अटॉर्नी कौन होता है, एडवोकेट जनरल कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है। अगर आपको और किसी भी टर्म पे डाउट हो इनमें से या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू।